जय हिंद सभी बच्चों को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे होंगे सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज से हम लोग क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है वास्तविक संख्या, और जिसको आप अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हो। आज हम लोग देखेंगे बेटा वास्तविक संख्या क्या होती है, उसका परिभाषा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, और इसके उदाहरण को सॉल्व किया जाएगा। तो हो जाइए तैयार। क्लास 10th अगर मैथ्स में एकदम पेपर को फाड़ के रख देना है, एकदम फोड़ के रख देना है, तो हो जाइए तैयार। बहुत ही कम समय में बिहार स्कॉलर लेकर आया है पूरे क्लास 10th का सिलेबस, जो आपको बहुत ही कम समय में तैयारी को कंप्लीट कराएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा समझते हैं कि वास्तविक संख्या, जिसको आप अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हो, क्या है, उसका परिभाषा क्या है। देखो एकदम बिंदास बैठे रहना, लिखने का जरूरत नहीं है, बहुत ही कम लिखना, सुनने पे बात को ध्यान देना, ज्यादा ध्यान देना। और इसका हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहां से PDF डाउनलोड करके खूब आराम से लिखते रहना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बेटा वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होता है। आ जाओ देखो, वे सभी संख्याएं, कौन सी संख्याएं, जितने संख्याएं तुम जानते हो वे सभी संख्याएं जिसको नंबर लाइन बेटा देखो तो ऐसा होता है ना, इधर लिखते हो प्लस वाला संख्या, इधर लिखते हो माइनस वाला संख्या। तो वे सारी संख्याएं, सभी संख्याएं जिसको नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे दर्शाई जा सकती है, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। तो बात आ गई समझ में, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो बोलना वो सारी संख्याएं जिसको नंबर लाइन, संख्या रेखा पे दर्शाई जा सकती है, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। देखो अर्थात कह सकते हो वे संख्याएं जो परिमेय संख्या हो। परिमेय अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, परिमेय होता क्या है, वैसे तुम जानते भी होगे। वे सभी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिलाकर बनती है, उन्हें हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए उदाहरण है 2 -3 हो गया, 0 हो गई, 1/2 √2 पाई आदि। ये सभी संख्याएं बेटा वास्तविक संख्या है। काहे वास्तविक संख्या है? क्योंकि इस सब को आप नंबर लाइन, संख्या रेखा पे दिखा सकते हो। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ ना, कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो वास्तविक संख्या का प्रकार, यानी वास्तविक संख्या के टाइप। सबसे पहले देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या। देखो ध्यान से देखियो, देखो समझते हैं परिमेय संख्या होता क्या है। देखो क्या लिखा गया है, जिन्हें P/Q के रूप में आप लिख सकते हो। क्या? जिन्हें P/Q के रूप में, वैसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में आप लिख सकते हो, उसे कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। और P और Q क्या है बाबू? P और Q क्या होगा? पूर्णांक होगा ना, जहां पे Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का वैल्यू 0 के बराबर कभी ना हो, ये बात ध्यान दिया। P/Q के रूप में लिख सकते हो और Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। एज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखो 3/4, -3 को भी P/Q के रूप में -3/1 लिख सकते हो ना जी। 0.4 है तो इसको भी लिख सकते हो 4/10, यानी इसको काट के क्या लिख सकते हो 2/5। देखो ये भी तो है P/Q के रूप में, और Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसी सारी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, Q का वैल्यू 0 ना हो, उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, देखो इरेशनल नंबर क्या होता है? जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो, वैसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाला? इरेशनल नंबर। उदाहरण है √2, √3, पाई। ये सभी संख्याएं
अपरिमेय संख्या है। देखो एक लाइन में बेटा एकदम सीधा सीधा समझो, सीधा सीधा समझो। वास्तविक संख्या क्या होता है, ले लो जड़ी बूटी देख लो, सिर्फ एक लाइन में हम खत्म कर दिए। वास्तविक संख्या क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, जो दोनों संख्याओं से मिलकर बनती है, जिसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हो उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे क्या है। आ गया भैया, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी पेपर में आएगा ही, बोलेगा दो संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाल के बताओ क्या होगा। तो पहले तो हम इसको सीखते हैं एचसीएफ निकालना, उससे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। चलिए देखिए परिभाषा क्या है। किसी भी दो धनात्मक पूर्ण संख्या, कोई भी बेटा तुमको दो धनात्मक पूर्ण संख्या दिया रहेगा और उसमें ध्यान देना ए वाला जो संख्या, एक इसको लोगे बड़ा संख्या, दो संख्या रहेगा उसमें जो बड़ा रहेगा ए ग्रेटर देन बी के लिए संख्याएं क्यू भागफल आर शेषफल। देखो जब दो संख्याएं हैं तो बेटा भागफल से शेषफल का नाम कैसे आ गया, तो एक से दूसरे में जब तक भाग नहीं दोगे तो भागफल और शेषफल निकलेगा नहीं। तो दो संख्याएं जहां ए ग्रेटर देन बी, यानी उसके बाद क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, भाग करना है, तो आपको क्या मिलेगा, भागफल और आर शेषफल। इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख दोगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय जब नाम आए तो तुम्हारे दिमाग में ए वाला इक्वेशन समीकरण आना चाहिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू क्या है भागफल, आर क्या है शेषफल, ठीक है। और आर का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से ज्यादा, बी से कम। अब देखो इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं, इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलल जाला। अब आगे देखो, और इसका प्रयोग करके तुम किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हो। अभी हमने बताया ना स्टार्ट करने से पहले कि किसी भी दो संख्याओं का तुम एचसीएफ निकाल सकते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है अगर नहीं जानते हो तो देख लो, लिख दिया गया है। वो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं का भाजक, क्या भाजक होती है, वो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं का क्या होता है, भाजक होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एचसीएफ। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, डेफिनेशन क्या था, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इसको हम लोग यूज करेंगे कैसे, तो आइए सीखते हैं अगले पॉइंट में कि इसका यूज कैसे होगा। चलिए देखो, उसके पहले सिर्फ सरल शब्दों में अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम लोग समझे तो देखो क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या को, दो संख्या जो रहेगा ना, तो किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर जो शेष रिमाइंडर बचता है उसका प्रयोग बार बार करते हुए अंत में प्राप्त होने वाला शेषफल 0, यानी जब तक बेटा 0 ना आई तब तक तुमको क्या करना है, भाग देते जाना है, तक की प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। अब आ जाओ हम तुमको कराते हैं प्रैक्टिकल, यानी क्वेश्चन उठाते हैं और उदाहरण है आपके बुक का ही, सॉल्व करते हैं हम लोग। 455 और 42 का एचसीएफ निकालना है बेटा, 455 और 42 का एचसीएफ तुमको निकालना है। और एचसीएफ निकालना तो है लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है। किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। हिंदी मीडियम से एग्जाम देना है ना, चलो अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है तो तुम कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या लिखना, हल। क्या लिखना, हल। देखो दो संख्या है, ध्यान से देखियो,
दो संख्या है, ए का मान क्या लिखोगे, लिखना यहां ए बराबर 455 और बी बराबर क्या हो गया बेटा 42। ए का मान बी के मान से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा ना, अभी बताए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। अब क्या कर लेना, रफ में 42 से 455 में भाग कर लेना। कितने बार में जाएगा, 10। क्या लिखोगे, 420। ये आ गया शेषफल 35। उसके बाद इधर लिखना चरण फर्स्ट। क्या लिखना, चरण फर्स्ट लिखना लिखना चरण फर्स्ट। 455 को जब आप 42 से भाग कर रहे हो तो कितने बार में जा रहा है, 10, और शेषफल तुमको प्राप्त हो जा रहा है बेटा, शेषफल प्राप्त कितना हो जा रहा है, 35। इसके बाद लिखना कि 455 बराबर 42 गुने 10 प्लस 35। देखो तो यही ना था यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखो शेषफल 0 आया बेटा, नहीं ना आया, तो अब लिखना चरण सेकेंड। क्या लिखना, चरण दूसरा। यहां पे लिखना अब ए बराबर 42 और बी बराबर 35। फिर उधर क्या कर लेना, भाग कर लेना 35 से, किस में, 42 से। एक बार में काटोगे बेटा 35, शेषफल आ गया 7। अब लिखना कि 42 को जब भाग कर रहे हो 35 से तो एक बार में जा रहा है और शेषफल आ रहा है बेटा, शेषफल आ रहा है 7। शेषफल क्या आ रहा है, 7। तो आप लिख सकते हो ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 लिख सकते हो ना, 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7। ठीक है, शेषफल 0 आया बेटा, नहीं ना आया है, नहीं आया है तो फिर चरण को आगे बढ़ाना, लिखना चरण थर्ड। ठीक है, अब हो गया ए इक्वल अब लिख देना 35 और बी बराबर लिख देना 7। फिर उधर क्या कर लेना, रफ में 7 से 35 में भाग कर लेना 5 बार में, ये पूरा कट जाएगा और तुमको शेषफल दे देगा 0। ठीक है, तो अगर 35 को हमने डिवाइड किया 7 से तो कितने बार में गया, 5, और शेषफल कितना आ गया बेटा, शेषफल आ गए 0। ठीक है, तो 35 बराबर लिख सकते हो 7 गुने 5 प्लस 0। देखो बोर्ड पे देखो, जब शेषफल तुम्हारा 0 आ जाए, जहां पे शेषफल तुम्हारा क्या आ जाए, 0, तो लास्ट वाला संख्या देख लेना किससे भाग देने पे 0 आया है। तो किससे भाग देने पे 0 आया है, 7 से। तो 7 तुम्हारा 7। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और आज हम लोगों ने क्या सीखा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, और हम लोगों ने आपके बुक के उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व किया। कल होने वाला है बेटा, कल क्या होगा, तो एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग हल करना सीखेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, सेशन में कंटिन्यू बने रहना है, और देखना मैथ्स के पेपर को कैसे तुम फाड़ दोगे। और जो टारगेट होगा मैक्सिमम जो तुम्हारा टारगेट होगा 100 में से 100 नंबर एकदम लेके ही आना है मैथ्स में। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बट एक ही काम करना है, सेशन में कंटिन्यू बने रहना है। और बस मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और हाँ, जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।